भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में इलेक्शन होता है और इलेक्शंस होने के बाद सरकार बनती है। और सरकार इसलिए बनती है कि अगर देश में कोई कानून गलत है, देश में कोई बिल गलत है, तो संसद में उस पर बहस हो। बहस होने के बाद उसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होकर वो बिल पास हो। लेकिन देश में इस समय अलग ही ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई भी बिल पास होता है संसद में और अगर वो किसी समुदाय या किसी जात या किसी वर्ग या किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, तो वो पक्ष, वो धर्म रोड पर उतरता है और रोड पे उतरने के बाद क्रूरता करता है। क्रूरता ऐसी करता है कि आगजनी करता है, आग लगाता है, लोगों को पलायन करने पर मजबूर करता है। चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो या वक्फ बिल हो। वक्फ बिल पर अब सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेवार है देश में आज जो दंगा हो रहे हैं। उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के इस बयान से सीधा किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे के इस बयान के साथ बिल्कुल भी बीजेपी नहीं है। हम बिल्कुल भी निशिकांत दुबे के इस बयान का पक्ष नहीं लेते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर जब सुनवाई हुई, तब वक्फ बिल के जो पक्ष के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप सीधे सुनवाई कैसे कर सकते हैं वक्फ बिल पर। आपको पहले हाई कोर्ट को बोलना चाहिए। जैसे कोई भी मंदिर की अगर सुनवाई होती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, वो पहले हाई कोर्ट में कहता है कि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल पर सीधे सुनवाई करने को तैयार हो गया है। क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ वाई यूजर का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड पुराने समय से यूज करता आ रहा है और वक्फ बोर्ड के पास उसके कागजात नहीं हैं, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। तब वक्फ बिल के पक्ष में जो वकील थे, उन्होंने प्रश्न किया कि सर, जब राम मंदिर पर सुनवाई हुई तब राम मंदिर में सबसे पहले कागजात मांगे गए कि वहां पर जो राम मंदिर है वो पहले था, तब वहां खुदाई हुई, वहां सबूत मांगे गए कि क्या ये जमीन राम मंदिर की ही जमीन है, उसके कागजात देखे गए। तो फिर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस जमीन के कागज क्यों नहीं मांगे जाएंगे? इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर तीखी नोकझोंक वकीलों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में देखने को मिली। लेकिन सवाल ये है, क्या देश में जो संसद है उस पर ताला डाल दिया जाए? ताला इसलिए क्योंकि कोई भी बिल अगर संसद में पास होता है तो उसके बाद उसकी सुनवाई कोर्ट में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट में वो जरूर जाता है। तो सवाल यही है, क्या जो देश में लोकतंत्र है, सरकार है, संसद है, इसका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।